हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2024 का तो नोबेल पुरस्कार 24 में किस किस व्यक्ति को दिया गया है और नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत की गई थी और क्यों दिया जाता है और कितने लोगों को दिया जाता है, इस सब की जानकारी हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। आज का हमारा टॉपिक नोबेल पुरस्कार है, जिसमें से हम देखेंगे कितने व्यक्तियों को 2024 में दिया गया है और किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कुछ थ्योरीज, इसके हम कुछ डिटेल्स में देखेंगे और फिर इसके एमसीक्यू के माध्यम से भी देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि सबसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार देखेंगे। यहाँ हमारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना तब की गई थी जब व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया था। अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाते हैं जो पिछले वर्षों मानव जाति के सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। उन्हें डायमंड का आविष्कार भी किया था, जिसके लिए जाना जाता है। इन्हें प्रथम पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। ये प्रतिवर्ष तब से ये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले नोबेल दिवस जो हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के वर्षगांठ के प्रतीक है। यह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कार के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्कॉटहोम, स्वीडन में हुआ था। तो ये अल्फ्रेड नोबेल हमारे कहाँ के थे, जिन्होंने ये स्वीडन के थे और इन्हें डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। इन डायनामाइट का आविष्कार किया था जो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है इसके। तो अगला अगला पॉइंट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार इनके मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार के समय घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा अगर ये प्राइज जो होता है मरणों पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार घोषणा कर देगा जिस व्यक्ति को उस बीच के अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में मृत्यु होती है तो उनको ये प्रदान किया जा सकता है। नोबेल फाउंडेशन 2023 नोबेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि 1 मिलियन क्रोन से बढ़कर 11 मिलियन क्रोन कर दी गई है। सभी विजेताओं को स्कॉटहोम, स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में हरा सोना चढ़ा हुआ होता है और पुरस्कार और एक पदक और एक डिप्लोमा पुरस्कार राशि पुष्टि कर दस्तावेज में शामिल किया जाता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में हर साल दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के विजेताओं का चयन करती है और शारीरिक और चिकित्सा के स्कॉटहोम स्थित जो कोलेंस संस्था है और साहित्य के लिए स्कॉटहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी, शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे संसद स्टॉन्गिक द्वारा दिया जाता है और स्वीडिश सेंट्रल बैंक सरोज रिक्सबैंक 1967 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में विज्ञान के पुरस्कार इसने स्थापित किया था। इसके पहली बार 1969 में दिया गया था। देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र 2024 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया जाएगा। तो ये हमारा डोरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स, ये तीनों को हमारे इस बार का 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला कुछ पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। तो ये कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं। तो सबसे पहले ये डोरेन जो है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री है और साइमन कहाँ के जो अमेरिका, ये भी अमेरिका के ही है और जेम्स रॉबिन्स ये ब्रिटेन के हैं। तो क्यों दिया गया है इनको देखते हैं। डोरेन एसमोगलू ने अपने शोध कार्यकर्ता राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया और उन्होंने उनका काम यह दर्शाया कि किसी भी संस्था विकास और समृद्धि को प्रभावित करती है। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए
रॉबिन्स भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इनको तीनों को नोबेल पुरस्कार 2024 के सम्मानित किया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कौन प्रदान करता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये स्वीडन जो ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो पिछले साल के देखते 2023 में किसको मिला था। यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया, जिन्होंने महिलाओं को श्रम बाजार में स्थापित समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह इंग्लिश में भी, तो हु हैज़ बीन द अवार्डेड द नोबेल प्राइज पेशा प्राइज 2024। तो इसको ये जापानी संगठन द्वारा निहोन हिडांक्यो को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा पहला। देखते हैं इससे कुछ बारे में, हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों दिया गया। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडाक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम बारिश से बचे हुए लोगों को हिबाकुशा के रूप में जाना जाता है। ये द्वारा सहायता परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता प्रदान किया गया था। तो कौन प्रदान करता है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता नॉर्वे संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति के नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। ये रहा कुछ पॉइंट। अगला देखते हैं 2023 में कभी देखते 2023 और 24 का इस वीडियो हम देख कर चलेंगे। तो 2023 विजेता ईरान महिलाओं ने उत्पीड़न मुकाबला करने में उनका उल्लेखनीय प्रयासों को सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2023 में किसको शांति के लिए सम्मानित किया गया था। तो नरगिस मोहम्मदी नोबेल को शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका हांगकांग हो आंसर, हांगकांग आंसर हो जाए, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह प्राप्तकर्ता कहाँ किस देश के निवासी है। तो हांगकांग दक्षिण कोरिया, हांगकांग दक्षिण कोरिया के निवासी है। और इनको क्यों दिया गया है। तो साहित्य 2024 को नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, जिसके लिए इनको हांगकांग को दिया गया। अब देखते हैं 2023 में किसको दिया गया था। जॉन फांसे को उनका अभिनय नाटक और मदद के लिए दिया गया था। तो 2023 में अभिनव जॉन फांसे को दिया गया था और 2024 में हांगकांग को, जो साउथ कोरिया के थे। ये रहा हमें कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 को नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सब, डेविस बेकर, डेमिस हॉबिस और जॉन एम जम्पर, तीनों को हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट पर, जो तीनों प्राप्तकर्ता कहाँ के हैं। तो डेविस बेकर जो कहाँ के हैं, तो वो अमेरिका के हैं, और डेमिस हॉबिस ये ब्रिटेन के हैं, और जॉन एम जम्पर जो ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के। इनको क्यों दिया गया था। पहला हिस्सा डेविस बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह का प्रोटीन का निर्माण किया था। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीकी है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं, और इसमें दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। और पहली प्राइज और दूसरा हिस्सा डेमिस जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने AI मॉडल बनाया जिसमें से कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने में मदद की। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जो भौतिक के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किए गए। तो ये हमारा हॉपफील्ड और जेफरी हिटन को सम्मानित किया गया। तो ये हमारा आंसर का हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट कुछ देखते हैं, जो ये दोनों कहाँ के थे। तो ये दोनों अमेरिका के हैं। और क्यों दिया गया इनके लिए।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन हॉपीफील्ड और जेफरी हिटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने और खोजने वाली भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कौन प्रदान करता थे? ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन जो ये प्राप्तकर्ता प्रदान करता है। और 2023 में कौन विजेता है? तो पियरे पियरे एगोस्टिन जो कहाँ के है? फ्रांस के। और फेरिगे क्रॉन कहाँ है? जो हंगरी के। और एलिर जो भी फ्रांस के। 3 लोगों को पिछले बार दिया गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिकित्सा के क्षेत्र 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, रोहन कुन को और विक्टर एब्रोस को। तो ये हमारा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट। ये दोनों कहाँ के थे? तो ये भी दोनों कहाँ के? अमेरिका के हैं। और इनको क्यों दिए थे? वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए प्रोस्टम ट्रांसक्रिप्शन जीन और विनियम इसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कौन इसको प्रदान करता है? कोलिस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है। और 2023 में कौन विजेता है? तो कैटरलिन कॉरिगो और ड्यू बिस्मैन जो ये 2023 के नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको 2024 में दिया गया। तो ये हमारा कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है जो हमारे नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो ये हमारा अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार में दिया जाता है। ये कब से शुरुआत की गई थी? तो 1901 से। तो हमारा अगला कोई पॉइंट देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था जो 10 दिसंबर 1896 को इटली में सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। ये कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं आप। यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के और साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। ये रहा हमारा कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो हर साल हमारा कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन हमारा सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार किसे देता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो 1998 में इनको दिया गया था। इसका हमारा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आ जाएगा हमारा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो कब मिला था? 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा अमर्त्य सेन और दूसरा हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। एक 1998 में दिया गया था अमर्त्य बनर्जी सेन को और अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था। आइए कुछ डिटेल्स इसका पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नोबेल पुरस्कार कॉलिर्स्को एंड स्वीडन। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें शांति के लिए कौन सा नॉर्वे साइड जो 5 सदस्य जो चुनी जाती है। और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र रॉयल द स्वीडिश ऑफ एकेडमी, रॉयल ऑफ द स्वीडिश ऑफ एकेडमी। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी ये प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पुरुष कौन थे? तो 2 लिनस पॉलिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था और 1962 में शांति नोबेल पुरस्कार के लिए दिया गया।
तो ये थे हमारे पहले व्यक्ति हैं जिनको लिनस पॉलिंग को जो 2 बार सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो बंगारी मथाडे जो ये अफ्रीकी वैज्ञानिक हैं। आइए कुछ इनके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भौतिक क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो विल्हेम कनराड रॉड्सन जो इसका कुछ इम्पोर्टेंट विल्हेम कनराड रॉड्सन जो एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिक क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ के? तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा था? विल्हेम कनराड रॉड्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है। जो अंग्रेजी भाषा में साहित्य क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारा रुडयार्ड किपलिंग है। ये कहाँ के हैं? तो इन्होंने 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला हमारा बोंद्रेस बाथा सेल्फी फॉरेस्ट सेंटर है। ये कुछ बारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी की सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? हमारा पुल एबेल पुरस्कार से। कुछ डिटेल्स में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको 1913 में दिया गया। कब दिया गया? किस लिए? गीतांजलि। आइए कुछ डिटेल्स देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पाने वाली मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो 1969 में प्राप्त करने वाली महिला है, भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ये 1969 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कुछ डिटेल्स देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था? ये मैरी क्यूरी को 1903 में दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। 10 दिसंबर 1903 को उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी कहाँ गया है? तो ये पोलैंड देश की रहने वाली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैडम क्यूरी। कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1903 को। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो पोलैंड देश की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा सभी को। तो आंसर नंबर हमारा डी ई। सभी को 4 व्यक्तियों को दिया गया है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैडम क्यूरी वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, वर्ष 1911 में शुद्धता रेडियो का निष्कर्ष के लिए, और लिनस पॉलीगल को 1954 में
विज्ञान संस्थान के लिए 1962 में नाभिकीय प्रयोग पर निक्षेप एक्टिज्म के लिए दिया गया था। और जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए वर्ष 1972 में अतिचालकता का सिद्धांत के लिए दिया गया था। और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मेरिकुलस संरचना के लिए 1980 में वायरस न्यूक्लियोसाइड के लिए वैक्सीन के लिए दिया गया था। ये रहा हमारा कुछ चारों साइंटिस्ट का बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र महिला कौन? तो ये एकमात्र महिला हमें मैरी क्यूरी है। अगला कुछ अब देखते हैं भारतीय मूल के साइंटिस्ट उनको नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया था। सबसे पहले आता है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर कब दिया गया था? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने लिखा था गीतांजलि के लिए ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हमारे कौन थे? सीवी रमन, जो 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिए। तीसरा हमारे कौन है? 1979 में मदर टेरेसा, जिसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और चौथा हमारे कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और कुछ भारतीय हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। और BS नायपाल को 2001 में दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। वेंकटेश रामकृष्ण 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की थी? तो स्वीडन ने। प्रतिवर्ष छः क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का स्थापित किया। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉन टिन ब्रेगन और रेगरल फिक्स को जो कब दिया गया था? तो 1969 में। सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ और पॉइंट देखते हैं। 1898 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किए गए थे। कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग 1970 में नोबेल शांति का पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1962 में स्टेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वैक्सन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैरी क्यूरी को भारतीय भौतिक और तथा रसायन में श्रेणी के नोबेल पुरस्कार मिले थे। और पियरे क्यूरी हेनरी बेकरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता की संबंधित खोज के लिए 1993 में भौतिक प्राप्त से नोबेल पुरस्कार से साझा किया गया। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन खोज करने के 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और विल्हेम रोएंटजा को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक के प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था। और 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम एमिल एडोल्फ बेनोकी को जर्मनी के प्रदान किए। सबसे अधिक वायु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का नाम डोरिस लोजिंग है। ये रहा हमारा कुछ नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो 2024 में आए थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ तक।